बाबा लोग और आबा लोग काबा लोग ये जो है, बुद्ध ने कभी किसी को राजा नहीं बनाया, लेकिन बुद्ध ने ये बताया राजा बहुत, अगर राजा अगर बुद्धिस्ट रहे तो देश चला सकता है, दुनिया चला सकते हैं। सर ये देश जो है थर्ड वर्ल्ड वार के आस पे है। यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध हुआ था तो थर्ड वर्ल्ड वार बिगिन, ऐसे सब दुनिया के फिलोसोफर, दुनिया के साधु, दुनिया के संत, दुनिया के प्रोफेसर, दुनिया के प्रोफेट बोलते थे कि अब थर्ड वर्ल्ड वार होगा। तो एडवोकेट चिमनकर सर ने एक बात बोला था, उनकी भविष्यवाणी थी कि अब भारत में भी गृह युद्ध होगा। ये उसी का मणिपुर एक एग्जाम्पल है। आप राजनीतिक सत्ता में देखे होंगे तमाम बाबा जो है राजनीति करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ भंते जी हैं जो सड़कों पे हैं। भंते जी, क्या अब बाबा और भंते राजनीति करेंगे? सर मेरा नाम भंते दीक्षा भूमि है। पंचशील बुद्ध गया लिबरेशन मूवमेंट इस देश में पंचशील को प्रचार और प्रसार, बुद्धि का प्रचार प्रसार के लिए आया हूँ सर। दूसरी बात ये है कि बाबा लोग और आबा लोग काबा लोग ये जो है, बुद्ध ने कभी किसी को राजा नहीं बनाया, लेकिन बुद्ध ने ये बताया राजा बहुत, अगर राजा अगर बुद्धिस्ट रहे तो देश चला सकता है, दुनिया चला सकते हैं। तो क्या कहेंगे जिस तरह से मणिपुर की आग अब हरियाणा पहुंच आई है? सर ये देश जो है थर्ड वर्ल्ड वार के आस पे है। यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध हुआ था तो थर्ड वर्ल्ड वार बिगिन, ऐसे सब दुनिया के फिलोसोफर, दुनिया के साधु, दुनिया के संत, दुनिया के प्रोफेसर, दुनिया के प्रोफेट बोलते थे कि अब थर्ड वर्ल्ड वार होगा। तो एडवोकेट चिमनकर सर ने एक बात बोला था, उनकी भविष्यवाणी थी कि अब भारत में भी गृह युद्ध होगा। ये उसी का मणिपुर एक एग्जाम्पल है। आप कह रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वार देख रहे हैं मणिपुर और यहाँ की हरियाणा की घटना से? जी जी जी, मणिपुर हरियाणा नहीं सर, वो जब आए सिखों के तरफ, जब आप देखेंगे, अगर कोई भी कांड देखेंगे, वो आप पूरे देश में जब भी राजा आता है वो अपने अस्तित्व, अपने बचाव के लिए पूरे धर्म के लोगों को ही प्रहार करता है और उसके बाद में वो वहाँ पे राजा बन जाता है। मुझे ये बताइए कि मणिपुर जो है, मैं अभी करंट उदाहरण में दूंगा, इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े हिंसा हुई है, खैरलान जी ये वो बहुत से हुए। ये बात बताइए मुझे, मणिपुर का जो मीडिया है, मणिपुर का जो मिलिट्री है और मणिपुर का जो 7 सिस्टर है, वो क्या देश का हिस्सा नहीं है क्या? पहला प्रश्न ये है। और वहाँ के जो सांसद है, बीजेपी या कांग्रेस या बीजेपी सभी, तो मुझे ये बताइए, तो आज वो वहाँ के सांसद उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? वहाँ का हर आदमी विरोध क्यों नहीं कर रहा है? और दूसरी बात ये है, अगर राष्ट्रपति अगर महिला है, मुर्मू है, तो आज उसने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? पहला प्रश्न ये है, क्योंकि देश की राष्ट्रपति कौन है? हमारी पालनहार, हमारी माँ कौन है? राष्ट्रपति है। तो देश कांग्रेस के हाथ में या बीजेपी के हाथ में? सर लगातार नारे लगते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। जी नहीं सर, ये दिस इज अ पॉलिटिक्स। इंडिया जिस दिन पॉलिटिक्स का अगर छोड़ के अगर देश के लिए यहाँ के जल थल वायु, जैसे जल जमीन और जंगल को अगर बचाएंगे, तो ये अभी मोदी नहीं चाहिए। इसके पहले मोदी क्यों नहीं चाहिए? तुम्ही ने मोदी लाया और तुम्ही ने मोदी को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? तो अभी मुझे ये बताइए, ये एक मुद्दा है जल जमीन, इसके पहले क्या किसी नरसंहार कांड नहीं हुए, किसी बलात्कार नहीं हुए? ये बताइए। आज इसके पहले जब बलात्कार हुए तो कोई खुश होते थे क्या? ये बताइए। तो मुझे ये बताइए, इसके फैक्ट मुझे अब तक मालूम नहीं कि क्या सच है और क्या झूठ है। एक भंते के तौर पे आप कैसे देखते हैं कि भारत की राजनीति किस ओर जा रही है? पूरी भारत की राजनीति जो ये नहीं कर रहे हैं, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी नहीं कर रहा है, वहाँ का जो बैठा हुआ अमेरिका कर रहा है, वहाँ का बैठा हुआ जो रशिया का वो कर रहा है। ये हाथ सिर्फ यहाँ पे उल्लू बना के वहाँ पे ये बता रहे, कभी वो क्रिश्चियन को, कभी वो बुद्धिस्ट को, कभी वो मुस्लिम को। यानी कि भारत की राजनीति भारत से नहीं चलाई जा रही? नहीं, ये इनका दिमाग ही नहीं है। इनका दिमाग ही, अगर इनका दिमाग रहता था तो पंचशील का पालन करके, कभी देखिए शास्त्री जी, एक रेलवे हादसा हो गया और शास्त्री जी ने पंतप्रधान का राजीनामा दिया, मैंने रिजाइन दिए। तो ये लाल बहादुर शास्त्री का देश है क्या? ये बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े का देश है? ये बाबा साहब आम्बेडकर का देश है क्या? ये सिर्फ चमको आंदोलन है और इनको सत्ता चाहिए और कुछ नहीं। लगातार नारे लगाए जा रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है और प्रधानमंत्री जी युग पुरुष हैं। नहीं साहब, ये सब ये अगर युग पुरुष होते थे तो भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी, ये इनको युग पुरुष कहा जाता है। बाबा साहब आम्बेडकर को युग पुरुष कि ये समता दिए उन्होंने, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दिए। तो अगर आप इनको युग पुरुष तो कुछ भी बोल देंगे सर, नहीं क्या? कल चल के अगर 11वां अवतार मोदी को कह देंगे, 12वां अवतार राजीव गांधी को कह देंगे या राहुल गांधी को कर देंगे, 13वां अवतार मोहन भागवत को कर देंगे।
सर ये कोई ये नहीं, बोलना और करने में बहुत बहुत फर्क है सर। बुद्धिज़्म प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंट का काम है। बुद्धिज़्म ऐसा नहीं है, महावीरिज्म ऐसा नहीं है, सिखिज़्म ऐसा नहीं है सर। तो आप लगातार बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, भारत में समता मूल समान की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं भारत की ही एक राज्य में हरियाणा में हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं, तोड़ फोड़ की जा रही हैं, मुसलमान इमाम को मारा जा रहा है। जी जी जी, क्या फिर बुखारी को क्यों नहीं मार रहे? दिल्ली के बुखारी को क्यों नहीं मार रहे? दिल्ली के जामा मस्जिद के जो मेन सदर है उनको क्यों नहीं मार रहे? ओबीसी को क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि ओबीसी से उनका रिश्ता है। एक मोदी ओबीसी को क्यों नहीं? क्यों ओबीसी डायरेक्ट बोलता है ओबीसी का कुछ पावर होगा, अरब का कुछ पावर होगा। अगर इतनी हिम्मत अगर किसी में हो तो किसी ओबीसी को मार के बताओ। हिंदी मैंने अगर मारना है तो छोटे पशु प्राणी के ऊपर ही हिंसा करते हैं, समझे ना। तो मुझे ये नहीं है, ये बात नहीं है सर। लोग अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर पे आ रहे हैं। अब अपने को किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है। अपने लोग ही अपने को ख़त्म करेंगे सर। यानी कि अब खुद ब खुद लोग मर कट जाएंगे। जी जी, अपने को तीसरे आदमी को मारने की ज़रूरत नहीं है सर। कोई देश को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, है ना, कि इंडिया ने कभी बांग्लादेश को अपना अमेरिका को मारा क्या? इंडिया ने रशिया को मारा क्या? इंडिया ने जापान को मारा क्या? है ना, ये ऐसा कुछ है क्या उदाहरण? नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये हम लोगों को हमारे दिमाग में भरा दिया गया। ये है थर्ड वर्ल्ड वॉर का पेस्टिसाइड, इसको केमिकल वेपन। अब ये 5G वेपन है, ये दिमाग में भरा जा रहा है। 5G वेपन है सर। आप कैसे देखते हैं 24 का इलेक्शन करीब है? नहीं तो सर, क्या ये 24 का नहीं, ये सर 50 का भी इलेक्शन रहा ना, तो ये ऐसे ही होता है। ये कॉज और इफेक्ट है, ये तुम्हारे पाप का परिणाम है। चाहे मैं हूँ, बुद्ध बोलते हैं, भगवान बुद्ध बोलते हैं, ये स्वर्ग और नर्क यहीं पे बताना पड़ेगा आपको। तो ये जो मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, ये किसके पाप का परिणाम है? नहीं, ये पाप और पुण्य का परिणाम नहीं। उनको ज़मीन चाहिए थी भाई, इंडिया को चलाने के लिए उनको ज़मीन चाहिए थी। वो ज़मीन को, और उनको मालूम होगा, इंडिया के अमित शाह या मोदी को मालूम होगा या मुर्मू को मालूम होगा कि मणिपुर क्यों जल रहा है, उसका रीज़न क्या है, वो उनको मालूम है। फैक्ट फाइंडिंग तो मैं नहीं जान सकता। मैं तो कोई पैगंबर नहीं हूँ, मोहम्मद पैगंबर नहीं हूँ, भगवान बुद्ध नहीं हूँ, महावीर नहीं हूँ, कुछ नहीं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि जो सच है वो झूठ मुझे भी मालूम नहीं। लेकिन किसी माँ और बहन के ऊपर किसी ने बलात्कार किया तो वो मेरी माँ हो या मेरी बहन है, मैं उसका निषेध ज़रूर करूँगा। बंते जी, एक सवाल आखिरी है, क्या सच में हिंदू खतरे में है? भारत में हिंदू खतरे में है? नहीं, अगर हिंदू में खतरे में अगर रहता था तो हिंदू का देश चलाने वाला मोदी और मोहन भागवत कैसे रहता था? मैंने जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल, है ना, और साल के दिन हो 50,000। अब उनको हिंदू का नाम लेके ये देश चलाना है, बस यही बात है। अब लोग जाग गए, हर आदमी जाग गया कि इसने इनका गेम किया करके लोग जागे, बाकी कुछ नहीं। आप और लोगों से ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, तमाम राज्यों में जाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि भारत की राजनीति में कितना परिवर्तन हुआ है? नहीं, जैसे आपने योगी को बनाया है ना, तो बनते ससाई को पंतप्रधान बनाना चाहिए, दलाई लामा जी को राष्ट्रपति बनाना चाहिए शांति के लिए। क्या लगता है भारत में कब तक शांति कायम हो जाएगी? जब घबराए जब मन अनमोल और हृदय वो डावाडोल, ऐ मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आप देख सकते हैं हमारे साथ भंते जी हैं और लगातार भंते दीक्षा भूमि लगातार अपनी बात रख रहे हैं। तमाम बाबा जहां पे आडंबर पाखंड फैलाते हैं, वहीं पे भंते जी सड़क पे उतरते हैं, दीक्षा देते हैं, और चाहे वो राजनीतिक चेतना हो या सामाजिक चेतना हो, सब पे खड़े उतरते हैं। बहुजन समाज को या सर्व समाज को जगाने की कोशिश करते हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।